सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है देखेंगे। इफिसियों 6 का 1 पद लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि वह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रिय भाई बहनों, जब हम संसार में थे तो संसार जैसे अपने माता पिता को तुच्छ समझता है। लोग अपने माता पिता को गाली देते हैं और तरह तरह के बातें बोलते हैं जिससे माता पिता को क्रोध आता है। हम अनजान थे, अज्ञान थे तो अपने माता पिता का आदर नहीं करते थे। लेकिन प्रिय पौलुस जो है हमें समझाता है अपने वचन के अनुसार कि हे बालकों, प्रभु में, यानी जब से आप प्रभु में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। संसार में थे तो शैतान, संसार का पिता शैतान है और वो हमेशा नफरत सिखाया, डाह सिखाया, ईर्ष्या क्रोध सिखाया, गाली देना सिखाया। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कहता है कि अब अगर प्रभु यीशु मसीह को तुम जानते हो तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा को मानो। और यही उचित है, यही अच्छा है कि अपने माता पिता का आदर करना। अगर निर्गमन 20 का 12 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू अपने माता पिता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो अपने माता पिता का आदर करता है, सेवा करता है, जो अपने माता पिता के आत्मा को कभी तकलीफ नहीं देता है, वो सचमुच प्रियो, वो जीवन में उसके सुख और शांति उसके जीवन में भरा रहता है। वो बहुत दिन तक जिएगा, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता का आशीष होता है। उसी प्रकार परमेश्वर में, पिता परमेश्वर ने सीने पर्वत की चोटी पर मूसा को 10 आज्ञा दी और उनमें से ये 5वीं आज्ञा दी कि प्रत्येक जन अपने माता पिता का आदर करे और उनकी आज्ञाओं का पालन करे, उनकी आज्ञाओं का पालन करे। क्योंकि व्यवहारिक रूप से वे माता पिता का आदर करेंगे तो वे अदृश्य माता और अदृश्य पिता परमेश्वर को भी सम्मान करेंगे। वो पिता को जानेंगे, उस परमेश्वर को जानेंगे कि हमें परमेश्वर ने बनाया है। यह इस संसार का माता पिता है प्रियो, लेकिन जो बनाया है वो सबसे बड़ा महान पिता है। और वो बात कहता है कि जो अपने माता पिता का आदर करना, यही सीखते हैं कि हम अपने माता पिता का आदर करें। और इस आज्ञा का पालन प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप धारण करके किया। यीशु मसीह भी जब इस संसार में आया तो ये अपने माता पिता का आदर किया। जब यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सह रहे थे तो क्रूस के पास कई महिलाएं और चेले खड़े थे, उनमें से यीशु की माता मरियम भी थी, जिसका हृदय बेटे के
उस दुख को देख करके बड़ा बेचैन और दुख से भरी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सारे मर्म और विचारों को जानने वाला परमेश्वर है, उन्होंने माँ की चिंता करते हुए और अपनी माता का आदर करके अपने प्रिय चेला यूहन्ना से कहा कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, देख तेरी माता। और उस समय वे चेला उसे अपने घर ले गया, यानी मरियम को अपने घर ले गया। और यीशु मसीह ने अपना वो फर्ज था उसको निभाया। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह मरियम को नारी कह के या माँ कहकर पुकारते तो मरियम के हृदय का दुख बढ़ जाता। लेकिन अपनी माता की देखभाल के लिए यूहन्ना को माँ की जिम्मेदारी दी। और हर एक बेटे और बेटियों का जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता को आदर कर उनकी देखभाल करें, उन्हें तुच्छ न जाने। प्रिय भाई बहनों, राजा सुलेमान ने नीति वचन में वो बार बार माता पिता की आज्ञा पालन करने और उसका सम्मान करने को कहा है। अगर देखते हैं नीति वचन 23 का 22 और 25 पद में लिखा है कि अपने पिता की जिसने तुझे उत्पन्न किया सुनना, अपनी माँ की के बूढ़ी हो जाने पर भी उसे तुच्छ न जानना। तेरे माता पिता तेरे कारण प्रसन्न हो और तेरी जननी हर्षित हो। इसलिए प्रियो, जो भाई बहन अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करता है वह परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है, और जो अपने माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार करता है उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। यूँ संसार के दृष्टि में वह बुरा मनुष्य गिना जाता है, जैसे कि एली याजक के दोनों पुत्र हापनी और पिनहास ने अपने बूढ़े पिता की आज्ञा को तुच्छ जाना। और जब एली ने अपने पुत्रों के कुकर्म के विषय में सुना तो उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया। बाइबल में 1 सामुएल 2:25 में लिखा है, परंतु उन्होंने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रियो, पिता परमेश्वर ने एली के दोनों पुत्र को यह दंड दिया। एली को यह समाचार मिला कि होप्नी और फिनहास दोनों पुत्र मर गए हैं, लेकिन उन्हें न्याय के दिन जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता का सम्मान करे, उसका आदर करे। और प्रियो, माता पिता को खुश करें। इसी प्रकार हम अपने पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा आदर सम्मान प्रदान करना चाहिए, ताकि वो हमारे जीवन में सम्मानित हो सके। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बतासी प्रदान करें। आमीन।